नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी स्टेनो 2025 के लिए बोनस मार्क्स का क्या सिनेरियो है आपका, और नॉर्मलाइजेशन के कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस बार। और आपका एक और चीज़ है, वो आपका कट ऑफ के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इस बार। अगर बोनस मार्क्स मिल जाते हैं और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, नॉर्मलाइजेशन अच्छा रोल प्ले करता है, तो नॉर्मलाइजेशन के आपके मार्क्स प्लस होंगे या फिर आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे इस बार। तो क्या पूरा सिनेरियो रहने वाला है, हम उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, पूरा समझाती हूँ कि पूरे वीडियो के एंड तक जाते आते हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बोनस मार्क्स आपको कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपको बोनस मार्क्स कितने मिलने वाले हैं इस बार, और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्या क्या इसका रोल होता है, और बोनस मार्क्स आपको किन किन 5 फैक्टर की वजह से इस बार मिलने वाले हैं और करीबन कितने मिलने वाले हैं, इस बारे में बात करेंगे। फिर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों है, ये इन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन से अब की बार आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, इस स्लाइड में हम इस बारे में भी आपका बात करने वाले हैं। फिर आगे जाते आते हम ये भी बात करेंगे कि आपकी इस बार का कट ऑफ जो है वो कितनी जाने वाली है, और सेफ स्कोर से रिलेटेड भी हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत हम अंदाज़ आपको देने वाले हैं। ये सारी ही चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपके ये निकल के आती है कि भाई आपको जो बोनस मार्क्स है वो कितने मिलेंगे। पॉइंट सबसे पहले ये निकल के आता है कि वाई बोनस मार्क्स मिलने क्यों है, और नॉर्मलाइजेशन का रोल आता कहाँ से है। ठीक है, तो बोनस मार्क्स आपको किन किन फैक्टर्स की वजह से इस बार दिए जाएंगे। इस बार का सिनेरियो आपको पता है, एसएससी स्टेनो स्टूडेंट के साथ इस बार सबसे ज़्यादा गलत यही हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा गलत यही हुआ। पहला आपका, मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो आपका मैथ्स पूछी नहीं जानी चाहिए थी, बट इस बार आपके मैथ्स के क्वेश्चन को भी ऐड किया गया। अब ये मैथ्स जो है आपका, ये जो मैथ्स है ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है ना। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड करने थे तो आप पहले ही इंक्लूड कर देते, ये आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ देते, आप नोटिफिकेशन में रिलीज़ कर देते हैं, नोटिफिकेशन में सिलेबस के अंदर ऐड कर देते कि भाई हम नोटिफिकेशन में बता रहे हैं कि हम रीजनिंग वाला जो पोर्शन होगा ना, रीजनिंग के अंदर हम मैथ्स को भी ऐड कर देंगे। या तो आप ये पहले कर देते, ठीक है, या तो फिर कोई एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू बता देते कि भाई इस बार हम क्या करने वाले हैं, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन को ऐड करने वाले हैं। अब ये धप्पा देने वाले काम आपने किए हैं, और उसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट को एटलीस्ट आपको बोनस मार्क्स देने होंगे। ठीक है, एक केस ये होता है कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा केस होता है कि ये वाले जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि इसको जो है इसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। मतलब अगर किसी ने वो क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स होना नहीं चाहिए, या तो वो किसी ने सही किया उसको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, और जिसने गलत किया उसको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ होना नहीं चाहिए, ना उसके नेगेटिव मार्क्स लगे ना ही उसके पॉजिटिव मार्क्स लगे। अगर ये चीज़ भी आपकी हो सकती है, ठीक है, वरना बोनस मार्क्स आपको देने चाहिए मैथ्स वाले पोर्शन के लिए। बट आई फील कि ये ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या हुआ था, रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, आपके रॉन्ग क्वेश्चंस भी इस बार काफ़ी थे, वही बिना सर पैर वाले क्वेश्चंस। और रॉन्ग क्वेश्चन इसलिए भी, भाई ऑप्शन ही आपने, चलो रॉन्ग क्वेश्चन तो मैं उसके अंदर काउंट कर लेती हूँ उसको, कि ये वो वाले क्वेश्चन है जिनका कोई बिना सर पैर वाले हैं ये। ठीक है, मतलब कि कुछ भी ऑप्शन है, कुछ भी क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन अजीब व गरीब बना के दे दिए हैं। वहाँ क्वेश्चन है डायरेक्शन का, और ऑप्शन के अंदर क्या है, कौवा, मैना, कुत्ता, बिल्ली। रॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, तो उसके लिए आपको बोनस मार्क्स देना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को भी समझेंगे हम उस बारे में, बट आपको बोनस मार्क्स यहाँ पे ज़रूर देना चाहिए स्टूडेंट को, मैथ्स के क्वेश्चन के लिए और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसके लिए जो है वो बोनस मार्क्स आपका आना चाहिए। इसके बाद आपको मैं बताऊं, और आपके जो क्वेश्चंस थे, जैसे मैं कहूँगी इसके अंदर इररिलेवेंट क्वेश्चन जो थे, ठीक है, इररिलेवेंट के अंदर मैं आपको ये कर देती हूँ कि आपके जो इररिलेवेंट क्वेश्चन थे, इनरिलेवेंट क्वेश्चन का मतलब वही कि भाई क्वेश्चन ही मिसिंग कर दिए। ठीक है, ऑप्शंस मिसिंग कर दिए, 4 ऑप्शन है उसमें से तीसरा दिया ही नहीं है, चौथा दिया ही नहीं है, या फिर उन्होंने क्या किया कि ये दोनों को जो है उनको सेम रख दिया। तो ऐसे वाले केस भी हुए थे। अब इसके लिए क्या किया जाएगा
ठीक है, आपने गलतियां करी हैं तो इसके लिए क्या होगा, जो क्वेश्चन इसमें सही होगा उसके लिए मार्क्स दोगे या किसी ने, और इसके अंदर केसेस ज़्यादातर यही देखे गए हैं जो दो ऑप्शन को सेम कर दिया गया है ना, वही आपका आंसर है। अब ये सारे जो करामात है किसकी, एआई की है। भाई एआई आज तक इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि इसको क्रॉस चेक ना किया जाए। आपने तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लिया एआई को कि भाई इसको क्रॉस चेक की भी ज़रूरत नहीं समझी कि हम एक बार क्रॉस चेक तो कर ले कि भाई एआई ने कौन सी चीज़ ऐसी बना के तैयार कर दी है जो स्टूडेंट को परोस के हम दे रहे हैं। आपको एटलीस्ट वो तो करना चाहिए था, है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग जो कारनामे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल अलग ही तरीके के आपके बना दिए। आगे बताती हूँ, इसके अंदर एक और केस जो हम कहेंगे वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, पुअर मैनेजमेंट का। पुअर मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया है। क्योंकि देखो ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है तब भी एंट्री हो रही है स्टूडेंट की, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, स्टूडेंट लेट एग्ज़िट ले रहे हैं, ठीक है। आपका बायोमेट्रिक अच्छे से काम नहीं हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया कि मैम हमारा एंड में तो बायोमेट्रिक किया ही नहीं गया, भाई हमारा थंब लिया ही नहीं गया है। ये चीज़ें हुई हैं। वहाँ पर अपने सेंटर इतनी दूर दूर पहुँचा दिए हैं, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक का भी सेंटर है, 2 दिन स्टूडेंट ट्रैवल करके वहाँ पहुँचा है, ठीक है। 100 रुपये वो फ़ीस भर रहा है ना, और 3000 का आप खर्चा उसके ट्रैवल का लगा दो। कौन भरने वाला है पैसे, आप बताइए, कोई करने वाला है इस बारे में। फिर अभी जो रीशेड्यूल हुआ था आपका एग्ज़ाम, ठीक है, आपका जो रीशेड्यूल हुआ है एग्ज़ाम वो अभी 11 अगस्त को ही हुआ है, आज ही के दिन पे आपका रीशेड्यूल हुआ है। वो जो महर्षि वाला था ना, जहाँ पे एकदम बोट बना दी थी, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो बोट लेके जाओ, मतलब जहाँ पे बिल्कुल पानी भर गया था, पानी बारिश की वजह से, वो वाले सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है। अभी फर्स्ट शिफ्ट में वो चल ही रहा होगा, मतलब अब तो ख़त्म हो गया होगा। तो उसके बाद ही जो है आपकी आंसर की वगैरह है वो रिलीज़ की जाएगी, क्योंकि जब तक सबका नहीं होगा जब तक आंसर की आपकी रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब मैं आपको बता दूं इसके साथ कि एक लास्ट ऑप्शन जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो कि आपका ये वाला पॉइंट होगा कि देखो इस एक और वजह जो है यहाँ पे मैं गिनना चाहूँगी वो है शिफ्ट वाइज। शिफ्ट के अंदर वैसे शिफ्ट का जो रोल होता है ना, शिफ्ट का जो रोल होता है, ये रोल आपका देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो इन फैक्टर्स की वजह से मेरे हिसाब से तो आपको मैं 4 फैक्टर्स तो गिनूंगी, ये 4 फैक्टर गिनूंगी जिसकी वजह से आपको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का ये रोल होता है कि भाई देखो अलग अलग शिफ्ट में जो होता है ना आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये सारे बोनस मार्क्स वाले आपने देख लिया तो वो होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का रोल होता है कि भाई अलग अलग शिफ्ट में जो है ना आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, और शिफ्ट में जो कंडक्ट किए जाते हैं तो एक लेवल मेंटेन कर पाना, आपका एग्ज़ाम लेवल मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल को मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई शिफ्ट ऐसी होती है जो काफ़ी ईजी बन जाती है, कोई शिफ्ट ऐसी हो जाती है जो जिसके अंदर क्वेश्चन मॉडरेट चले जाते हैं, कोई शिफ्ट ऐसी होती है भाई जो टफ में चली जाती है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो 6 अगस्त वाली शिफ्ट थी, 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट जो थी ना, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है। पहली चीज़ तो इसलिए भाई कि स्टूडेंट को उसी शिफ्ट में पता चला कि भाई मैथ्स आ रहा है, ये आ रहा है, या आपका आउटपुट वाले क्वेश्चन जो है वो वाले आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स के अंदर रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए गए। तो बाकी जो स्टूडेंट है वो तैयार रहे कि भाई हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे, हम रेशो की बेसिक जो वो होते हैं आपके फॉर्मूलाज होते हैं उनको पढ़ लेंगे। तो उस तरीके से जो स्टूडेंट थे वो तैयार थे। तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ रोल प्ले करता है। और ये देखा गया है कि हर शिफ्ट के अंदर जो अलग अलग है, अब जैसे कि आप शिफ्ट एंड होते होते भी अलजेब्रा तक भी आ गया भाई, अलजेब्रा भी मैथ्स के अंदर पूछ लिया गया है, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लिया गया है। तो जिस शिफ्ट के अंदर रेशो पूछा गया था वो थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा, है ना। और अलजेब्रा वाला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आप उसको टफ शिफ्ट में अंदर डाल दोगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली थी। तो नॉर्मलाइजेशन इस वजह से भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब स्टूडेंट का ये भी कहना है कि भाई बोनस मार्क्स वाला क्या सीन है, या नॉर्मलाइजेशन क्यों इतना गलत माना जाता है कि शिफ्ट का लेवल 1 करो। इसीलिए भी क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है ना, ये करप्शन वाली चीज़ें करने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ में आपको जो एग्जाम्पल है वो मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि आपका जो सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम हुआ था ना,
उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ गए थे भाई स्टूडेंट के, पता कितने कितने बढ़ा दिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के, उनको +12 मिल रहा है, +15 मिल रहा है, 16, आपको इतने मार्क्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब एक एक मार्क्स से रैंक में इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है भाई। यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इतने सारे मार्क्स बांट रहे हो, क्यों नहीं आपने पेपर का लेवल सेम बनाया, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों है। इस बारे में हमने बात कर ली है कि ये ज़रूरी किस लिए है। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि ज़रूरी वाले पॉइंट पढ़ लिए हमने, अब ये देखना है कि भाई किन किन वजहों से आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाता है। वजह भी वैसे हमने बेसिकली बात कर ली है। वजहों के अंदर आपका यही है कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम लेवल को मेंटेन करने के लिए, है ना, एग्ज़ाम लेवल को मेंटेन करने के लिए। दूसरा आपका ये कह लेंगे कि शिफ्ट वाला, शिफ्ट की वजह से आपका जो लेवल होता है वो अलग अलग तरीके से, और मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से अगर पूरा मैनेजमेंट होता है उसकी वजह से भी आपको जो है वो नॉर्मलाइजेशन का जो है वो फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इस बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि और यही डिसाइड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या आने वाली है। यही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। क्योंकि सीजीएल के टाइम पे हुआ था तो आपको पता है कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पिछले सालों के अकॉर्डिंग सीबीटी के अंदर जो 2023 की कट ऑफ थी सीजीएल की बात कर रही हूँ, वो 2024 के अंदर 10 मार्क्स बढ़ चुकी है। 10 मार्क्स बढ़ गई थी उस बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर इतने मार्क्स मिल गए स्टूडेंट को, है ना। तो इस बार अगर आपका ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपकी कट ऑफ के टाइम पे इतना ज़्यादा जो आपकी है वो ऊपर तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ऑप्शंस आपके पास ये है कि भाई पिछले साल के अकॉर्डिंग जाएंगी, तो देखो पिछले साल के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? रीज़न आपका सामने सामने है कि भाई पिछले साल ये सारे सिनेरियो बैठे ही नहीं थे जो सिनेरियो इस बार बैठे हैं, और भी चीज़ें निकल के आई है। जैसे मान लीजिए अगर ये बोनस मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है, अगर ये बोनस मार्क्स नहीं देते हैं, ये बोनस मार्क्स की वजह से क्या करते हैं कि ना ही हम उसको प्लस में काउंट करेंगे ना ही हम उसको माइनस में काउंट करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि भाई कट ऑफ नीचे चली जाएगी। ठीक है, कट ऑफ जो है वो नीचे चल जाएगी। वरना इस बार जो है ना आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका सेफ स्कोर मैं कहूँ ये सब बताना बहुत मुश्किल है। ये तभी बता पाएंगे जब ये पता चलेगा कि भाई स्टूडेंट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। जब उनके स्कोर निकल के आएंगे ना, जब उनके स्कोर निकल के आएंगे, उनके मार्क्स निकल के आएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि भाई कितना ज़्यादा आपकी कट ऑफ के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या इस बार लो कट ऑफ जाएगी या हाई कट ऑफ जाएगी? दोनों चीज़ बताती हूँ कि इस बार लो कट ऑफ जाएगी या हाई कट ऑफ जाएगी। ये डिसाइड किससे होगा? ये डिसाइड इससे होगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या स्कोर है। मान लीजिए अगर इन्होंने क्या किया ना, अगर इन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे ना, बोनस मार्क्स देंगे। अगर ये डिसाइड करते हैं कि हम बोनस मार्क्स देने वाले हैं, तो अगर ये बोनस मार्क्स देने वाले हैं इसका मतलब सभी को मार्क्स मिलेंगे, जितनों ने भी वहाँ पहुँचे उन सभी को मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब कि जब ये अगर ये क्या करते हैं, आपको बोनस मार्क्स देते हैं, तो आपको हाई कट ऑफ आपकी वहाँ जाएगी। ठीक है, बोनस मार्क्स अगर देते हैं तो वहाँ पे आपकी हाई कट ऑफ जो है वो चली जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर इन्होंने बोनस मार्क्स नहीं दिया, अब ये कह रहे हैं कि भाई ना ही हम प्लस में काउंट करेंगे ना ही हम माइनस में काउंट करेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन जो है वो तो काम करेगा। ठीक है, इससे आप दो राय नहीं कर सकते कि भाई नॉर्मलाइजेशन काम नहीं करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो रहने ही वाला है, नॉर्मलाइजेशन तो आपका रहने ही वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर मान लीजिए अगर बोनस मार्क्स जो है, इन्होंने जो है वो बोनस मार्क्स वाला खेल की जगह इन्होंने बोला हम बोनस मार्क्स नहीं दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ना ही हम इसे प्लस में काउंट करेंगे ना ही हम इसे माइनस में काउंट करेंगे। अगर ये वाले सिनेरियो होते हैं तो आपकी कट ऑफ के अंदर नीचे जाएगा आपकी कट ऑफ, और मतलब ओवरऑल आपको बोनस मार्क्स वाला चीज़ है वो बताएगा। अदरवाइज जिस तरीके से अब की बार जो चीज़ें देखी गई हैं, स्टूडेंट का सेफ अटेम्प्ट के अंदर दिक्कतें आई हैं, भाई नहीं हो पाए, इतना स्कोर नहीं कर पाए। इस बार अटेम्प्ट ही बड़ी मुश्किल से हो पाया है, स्टूडेंट पहुँच ही कम पाए हैं। और इसके बाद अगर मैं बताऊँ कि आपका
अटेंडेंस का काफ़ी अच्छा रोल होता है कि कितने स्टूडेंट वहाँ पहुँचे थे। तो अटेंडेंस इस बार की जो पिछले सालों के हिसाब से 50% हुआ करती थी, वो मेरे हिसाब से अब की बार सिर्फ 35 से 40% होगी, इससे भी नीचे हो सकती है। इसके लिए हमने RTI लगा दी है ताकि हमें पता चल जाए कि भाई परसेंटेज क्या था स्टूडेंट के वहाँ पहुँचने वाले। 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो 3.5 लाख में से स्टूडेंट वहाँ कितने पहुँचे थे। और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई सिर्फ 1.5 लाख वहाँ पहुँचने वालों की संख्या थी, क्योंकि बाकी का सेंटर दूर कर दिया, वो चीज़ें कर दी। ये भी केस आपके निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी बारे के अंदर कि आपका जो हम सेफ स्कोर कह ले या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इस बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे साथ में, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार आपकी जो आंसर की है वो कब तक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आज जो है वो कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। 11 अगस्त के दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया, जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से निकल के आती हैं। तो पूरी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। देखो, अगर सीजल वाला केस बताओ तो उस टाइम पे तो +12 तक आपको देखने को मिला था, +14 तक के जो है वो नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ गए थे स्टूडेंट के, ठीक है। और कम भी होंगे, माइनस भी होंगे। मान लीजिए कोई शिफ्ट जो है वो इजी बन गई तो उनको माइनस में जाएगी उनकी नॉर्मलाइजेशन। हमेशा प्लस ही थोड़ी होता है, माइनस भी होता है, बट माइनस होने के चांसेस कम है, क्योंकि बोनस मार्क्स वाला खेल जो है वो हो जाएगा। तो इस बार दोनों ही चीज़ें हैं, बोनस मार्क्स भी है और नॉर्मलाइजेशन भी है। और इस बार जो CBT कट ऑफ होगी वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसके लिए कोई भी प्रिडिक्ट कर पाए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाए। हो सकता है हम जितना प्रिडिक्ट करें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, है ना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितना हम प्रिडिक्ट करते हैं उससे वो बहुत अलग आ सकती है। वो तभी पता चलेगा जब आंसर की निकलेगी। आंसर की से स्टूडेंट बताएंगे कि उनका कितना कितना स्कोर हुआ है, कितना कितना हिसाब हुआ। उस हिसाब से हम ये तय कर भी पाएंगे कि क्या हिसाब आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी ही बातें कर ली हैं। इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। इसके साथ मैं आपको कहूँगी कि भाई एक काम करिए, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। पिन कमेंट आप चेक करेंगे इस वीडियो को, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई भी न्यू अपडेट होता है, कोई भी हम न्यू वीडियो डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको जो वीडियो है, जो पूरा हमने बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन का जो पूरी चीज़ है वो समझाई है, उस हिसाब से आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और ये भी समझ आ गया होगा कि इस टाइम पे ये जो आपकी कट ऑफ होने वाली है ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल जाने वाली है, क्योंकि इस बार बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी SSC किस तरीके से करता है, ठीक है। SSC किस तरीके से करता है और क्या चीज़ें होती हैं, क्या इस टाइम भी स्टूडेंट के साथ गलत ही किया जाएगा, या फिर इस टाइम स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उन्हें नॉर्मलाइजेशन और बोनस मार्क्स के अंदर थोड़ी राहत देखने को मिलने वाली है। ये तभी पता चलेगा जब आपके मार्क्स जो हैं वो जो सबको दिखने लग जाएंगे, तभी हम बता सकते हैं।